ओके गाइस, आज देखेंगे हम इम्पोर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन केमिस्ट्री। और मोल कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर बहुत सी स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशंस और कैलकुलेशंस ये सारी बेस्ड हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सब मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सॉल्यूशन का प्रिपरेशन, कंजर्वेशन ऑफ मास और जितने भी लॉज हैं वो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सो मोल, जैसे कि हम जानते हैं मोल इज अ साइंटिफिक यूनिट ऑफ मैटर। मोल जो है वो साइंटिफिक यूनिट है। जैसे हम जानते हैं 7 यूनिट्स हैं हमारे मेजरमेंट की, उसमें से एक जो है वो मोल है। और मैटर को जो है हम मोल्स में मेजर करते हैं। मोल्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन मास एंड नंबर, हम आगे देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करिए कि एक डंपर है। इस डंपर के अंदर जो है 1 मोल पेबल्स है। इस डंपर के अंदर जो है वो 1 मोल्स पेबल है। अब ये जो डंपर है ये अपने पेबल्स को गिरा देता है, अनलोड कर देता है। और अगर हम इन पेबल्स को गिने, स्टार्ट काउंटिंग, इफ वी स्टार्ट काउंटिंग दीज पेबल्स, देन अगर इन पेबल्स का जो नंबर है ये 6.022 इंटू 10⁻23 आता है, तो ये नंबर जो है ये कहलाता है मोल। रिमेंबर, ये जो क्वांटिटी है 6.022, जो क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10⁻23, ये मोल कहलाता है। यानी एक ट्रक हमने लिया है बजरी का, रोड़ी का, पथरी का। उस ट्रक बजरी के अंदर अगर हम गिने, तो अगर ये पत्थर जो हैं ये 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो ढेर लगा हुआ है इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं किसी भी चीज का हो सकता है। ये छोटे छोटे कंकर, पत्थर, बजरी, रोड़ी, या फिर ये मान लीजिए अंडे का जो है ये ढेर है, ये एटम्स का जो ये ढेर है, ये गुलाब जामुन का ढेर है, या किसी भी चीज का, सेब का ढेर है, नारंगी का ढेर है। तो अगर इस ढेर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं तो इसको बोलते हैं मोल। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जो नंबर है इसको फिक्स कर दिया गया है मोल। जैसे हम डजन को, एक दर्जन जो है उसके अंदर 12 चीजें मानते हैं, ऐसी एक मोल के अंदर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स माने जाते हैं। So very important quantity. Thus, 1 mole contains 6.022 into 10⁻23 particles, and this number, that is 6.022 into 10⁻23, is also called as Avogadro number. तो हम बोल सकते हैं कि 1 मोल के अंदर Avogadro number of particles या Avogadro number of entities होती हैं। अब ये entities कुछ भी हो सकती हैं। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस नंबर। तो आगे देखते हैं हम। जैसे जैसे 1 मोल एग है हमारे पास, ये हमारे पास बकेट है, इसके अंदर 1 मोल अंडे हैं, तो उस 1 मोल अंडे का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एक्स है। ऐसी अगर मेरे पास बकेट है और ये जो बाउल है इसके अंदर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो इसका मतलब ये 1 मोल एटम है। अगर 1 मोल एटम इस बाउल के अंदर है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। अगर 1 मोल गुलाब जामुन है इसके अंदर तो 6.022 इंटू 10⁻23 गुलाब जामुन है। अगर 1 मोल बॉल है इसके अंदर तो 6.022 इंटू 10⁻23 बॉल्स हैं, या एवोगाड्रो नंबर बॉल्स हैं, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर भी इसी को बोला जाता है। तो कुछ भी चीज हो हमारे पास, अगर ये चीज जो है ये 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज हो जाती हैं तो उसको 1 मोल बोलते हैं। बट होता क्या है? नो नो नो, नॉट दिस बट। इस बट को हटाओ हटाओ हटाओ, इस बट को जल्दी से। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का, हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, तो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, एवोगाड्रो नंबर बोलें या 1 मोल बोलें, बात एक ही है। 1 मोल जो है यूनिट हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर यूनिट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 वो एक नंबर है, और 1 मोल जो है ये यूनिट है, यानी एवोगाड्रो नंबर को यूनिट बोल दिया गया है। तो यानी कि मास जो है, मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम को अगर हम वजन करेंगे तो उसका मास एटॉमिक मास के बराबर आएगा। यानी 1 मोल एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब एलिमेंट्स क्योंकि हम अलग अलग लेते हैं तो इनका मास भी अलग अलग आएगा, लेकिन नंबर जो है ये सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। इसका मतलब ये है कि हीलियम के 4 ग्राम में, जब ये वेट 4 ग्राम हो जाएगा, हीलियम का 4 ग्राम हो जाएगा वेट, तो उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, ऐसी बोरोन जो है, बोरोन का एटॉमिक मास है 11। तो बोरोन का एटॉमिक मास अगर 11 हो जाता है, उसके अंदर जो है एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मास है, एटॉमिक मास जो गिवन है, ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। 1 मोल का जो मास, 1 मोल एलिमेंट का जो मास है वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 20 ग्राम नियॉन है,
अगर 20 ग्राम नियॉन है तो उस 20 ग्राम नियॉन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नियॉन के एटम्स होंगे। अगर वो 19 ग्राम फ्लोरीन है, अगर मैं फ्लोरीन लेता हूँ तो 6.022 इंटू 10⁻23 फ्लोरीन के एटम्स का जो मास है ये 19 ग्राम होगा। अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का ऑक्सीजन अगर वे करेंगे तो उसका मास जो है 16 ग्राम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उस एलिमेंट के एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मास इज रिलेटेड टू नंबर। कौन सा नंबर? एवोगाड्रो नंबर 1 मोल। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1। ऐसा ही हमारे पास मोल का भी कॉन्सेप्ट है, मोलर मास का भी कॉन्सेप्ट है कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल है तो मोलर मास के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है। एक मोल मॉलिक्यूल लूंगा तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का मास उसके मोलर मास के बराबर होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मोलर मास है 56 ग्राम है, 56 यूनिट है, यानी 56 ग्राम KOH के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे KOH के। ऐसी ही बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, 3 नाम है इसके। ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। इसका मोलर मास 84 यूनिट है, 84 ग्राम्स है। तो 84 ग्राम्स बेकिंग पाउडर के अंदर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग पाउडर या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होंगे। यानी कि 84 ग्राम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर तौलता हूं तो उसके अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स को मैं वेट नंबर करता हूं, 84 ग्राम अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन 84 ग्राम का पैकेट ले लूं या 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट अगर मैं ले लूं तो उसके नंबर को, उसके मॉलिक्यूल्स को अगर नंबर करूंगा तो उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा इतने आएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो मोलर मास है ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है और एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे इथेनॉल का मोलर मास कितना होगा? थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर हम इसका देखते हैं। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का जो मोलर मास है वो 100 होता है, यानी 100 ग्राम लाइमस्टोन के अंदर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। सो mole is the connecting link between mass and number. So hence mole represent mass as well as number. एक मोल के अंदर पार्टिकल कितने कितने, इस पार्टिकल अगर ये एटम है तो उसका मास एटॉमिक मास के बराबर फिक्स हो गया। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इस 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास आएगा वो उस मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ये समझना डिफिकल्ट है क्योंकि ये मास और नंबर का रिलेशन है। जैसे हम इसको इससे समझा सकते हैं कि आपने जो है इस बाउल के अंदर 1 मोल एटम सोडियम के ले लिए हैं। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23 ग्राम। तो यानी 1 मोल मैंने एटम ले लिए हैं सोडियम के। इसका मतलब ये है कि मैंने इस बाउल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स ले लिए हैं। अब सोडियम एटम का एटॉमिक मास है 23 ग्राम, तो मैं बोल सकता हूं कि 23 ग्राम सोडियम एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे। मतलब ये जो एटॉमिक मास है, वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक मास उस एलिमेंट का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोडियम अगर ये कॉपर होता तो कॉपर का हो जाता 63, तो 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर आपका 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर के एटम्स होते। अगर ये नियॉन होता तो नियॉन का एटॉमिक मास होता है 20, तो 20 ग्राम नियॉन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नियॉन के एटम्स होते हैं। लेकिन क्योंकि ये सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसके अंदर जैसे ये मोलर मास है, अब हम मोलर मास को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो मैं एक ले लेता हूं एक बाउल और उस ग्लूकोज के अंदर जो है मैं ग्लूकोज के पार्टिकल डाल देता हूं। इस ग्लूकोज के पार्टिकल मैंने डाल दिए। अब ग्लूकोज का जो मोलर मास है 180 ग्राम है। ग्लूकोज का मोलर मास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन की वजह से हमारे पास मास आएगा 72, 12 से 72। 12 हाइड्रोजन की वजह से मास आएगा 12, तो 72 और 12 ये हो गया आपका 84। 84 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 180।
क्योंकि ऑक्सीजन का एक मास होता है 84 प्लस ऑक्सीजन का एक है 16, 16 छंग 96। इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180। ठीक है, तो 180 ग्राम हो जाएगा ये हमारा। 180 ग्राम ग्लूकोज है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज के अंदर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, 180 ग्राम ग्लूकोज के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि ये मोलर मास है तो मोलर मास मॉलिक्यूल्स का होता है और एटॉमिक मास एटम्स का होता है। लेकिन 1 मोल अगर है तो 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है, 1 मोल एटम का जो मास होता है वो एटॉमिक मास होता है। और उन दोनों के अंदर एंटिटीज इतनी ही होंगी, मॉलिक्यूल के अंदर एंटिटीज इतनी होंगी 6.022 इंटू 10⁻23, और एटम के अंदर एंटिटीज यानी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि एटम को जो मोल है, मोल के अंदर हमने मास को नंबर से कोरिलेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 मोल एटम और मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, क्योंकि ये 1 मोल है, 1 मोल के अंदर पार्टिकल है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये एटम्स हैं क्योंकि 1 मोल एटम लिया है, इसका जो मास होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के एटम्स, 12 ग्राम कार्बन का एटॉमिक मास 12, तो उसके अंदर भी इतने, मतलब एटॉमिक मास हमारा बदलेगा लेकिन नंबर हमारे वही होंगे, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो 1 मोल एटम का मास होता है। 1 मोल एटम का मास, इतने एटम का मास। तो 1 मोल एटम अगर आप ले रहे हो तो एटॉमिक मास का एटॉमिक मास है और उसके अंदर नंबर सेम रहेगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन का जो एटम है बहुत हल्का होगा, हाइड्रोजन का एटम जो है बहुत हल्का होगा, और इस सारे केसेस में कैल्शियम का एटम जो है वो सबसे भारी होगा, क्योंकि कैल्शियम के 40 ग्राम में 6.022 है। तो एक एटम का मास जो है वो 40 अपॉन एवोगाड्रो नंबर होगा, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, 40 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये नंबर सबसे बड़ा आएगा इन सारे नंबर में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक एटम का अगर आपको वजन निकालना है तो उसके एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम का वजन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको एक एटम का वजन निकालना है तो ये जो है एवोगाड्रो नंबर जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगा हमेशा, यानी 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसी कैल्शियम के एक एटम का वजन निकालना है तो 40 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। तो कैल्शियम का वजन जो है, कैल्शियम एटम का वजन जो है इसमें हमें सबसे ज्यादा आएगा, तो हम मान सकते हैं कैल्शियम जो है सबसे भारी एटम होगा। ऐसे हम मॉलिक्यूल के लिए भी कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये भी आपको पता रखना है कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास के बराबर, दैट इज इक्वल टू मोलर मास। ये जो मोलर मास होगा, तो आपको हमेशा याद करना है कि मोलर मास जो है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, एटॉमिक मास जो है वो 1 मोल एटम का मास होता है, और 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं जैसे वाटर है, वाटर का एटॉमिक मास कितना, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, वाटर का मोलर मास कितना है 18 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम, हाइड्रोजन क्लोराइड का मोलर मास 36 ग्राम, और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 98 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, यानी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 6.022 इंटू 10⁻23, ये 3 आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आप 2 ही करिए आप। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम वाटर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो सबसे हल्का जो मॉलिक्यूल होगा ये वाटर का होगा इन चारों में, और सबसे भारी जो मॉलिक्यूल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास अगर आपको निकालना है, अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है या एक एटम का मास निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर डिनोमिनेटर में जाएगा और एटॉमिक मास न्यूमरेटर में आएगा या मोलर मास न्यूमरेटर में आएगा। तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा उसका मॉलिक्यूल भी या उसका एटम भी सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि नंबर सबसे बड़ा आएगा। आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो नंबर बड़ा है, तो वो चीज सबसे भारी हो जाएगी। इसके हिसाब से हम कौन सा मॉलिक्यूल हल्का है या भारी हम निकाल सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब थोड़ा सा जो है ये डराने की बात है कि आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इफ द मास ऑफ 1 पेबल, एक जो बत्ती है, एक जो छोटी कंकरी है, उसका जो मास है 6.6423 इंटू 10⁻23 ग्राम्स, एक मोल पेबल का मास कितना होगा। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे खटाखट 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 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, करेंगे क्या होगा ये कि मास ऑफ वन पेबल, एक पेबल का जो मास है वो 6.6423 इंटू 10⁻23 ग्राम्स है। एक मोल के अंदर कितनी एंटिटीज होती हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पेबल्स होंगे। एक मोल का पूछ रहा है। एक एक पेबल का वजन जो है 6.6423 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक मोल का वजन पूछ रहा है। एक मोल के अंदर कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पेबल्स। तो एक पार्टिकल का जो वजन है उसको एक मोल से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मास ऑफ वन मोल पेबल इज इक्वल्स टू वन मोल पार्टिकल into mass of each particle, that is one particle, it is equal to the mass of all the particle, that is one mole particle. So very 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 sharp student, जल्दी से उसने कर दिया है खटाखट कराकर। तो mole is the relationship between mass and number, very very important. Always remember that mass of one mole is equals to mass of 6.022 into 10⁻23 entities. Similarly mass of n mole, 10 मोल का निकालना होगा तो एक मोल का जो मास है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर n मोल का निकालना होगा तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का जो वजन है वो 98 है, तो 10 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का वजन कितना होगा? 980। एक मोल सोडियम का जो वजन है वो 23 ग्राम है, तो 10 मोल सोडियम का वजन कितना होगा? 23 इंटू 10 230। सिंपल सा रिलेशन है, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम वैसे जो है अगर मोल्स कभी आपको निकालना है तो मोल्स ऐसे निकलता है, मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ गिवन मास, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया गया है कि एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल या मोलर मास इक्वल टू 1 मोल। अब अगर मोलर मास के बराबर वजन नहीं है या दूसरा वजन है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल्स टू गिवन मास मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी मास है आपके पास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर वो मॉलिक्यूल है और अगर वो एटम है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो मोल ऑफ अ सब्सटेंस, अगर ये सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल है तो आपको जो मास गिवन दिया है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि 23 ग्राम सोडियम का जो मास है वो 1 मोल का मास, तो 230 ग्राम सोडियम में कितना होगा मोल्स? तो 230, गिवन मास कितना है? 230। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। या जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर वो बोलेगा 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल्स होंगे पता लगाओ, तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का वजन जो है वो 100 ग्राम है, या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल होता है, तो 200 ग्राम में कितने होंगे? तो 200 बटा 100। गिवन मास कितना है? 200। जो भी आपको गिवन मास है ऊपर रखोगे और जो मोलर मास है या एटॉमिक मास है वो नीचे रखा जाएगा। जब भी हम मोल्स का नंबर निकालेंगे तो एटॉमिक मास, मोलर मास नीचे आएगा और गिवन मास ऊपर आएगा। तो सिंपल सा रिलेशन है। ऐसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो 90 ग्राम ग्लूकोज है और उसके अंदर जो है 0.5 मोल ग्लूकोज आएगा। कैसे? तो हम जानते हैं कि मोलर मास, तो हम जानते हैं कि मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। और ग्लूकोज का मोलर मास जो है वो 180 ग्राम है और गिवन मास जो है यहाँ पे 90 ग्राम है। 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर जो है 0.5 मोल्स है, ये प्रूफ करा गया है। कैसे प्रूफ करा गया है कि गिवन मास कितना है आपका? 90 ग्राम गिवन मास है। मोलर मास कितना है? 180 ग्राम। तो 90 अपॉन 180 ग्राम दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। ऐसे ही जो है हम दूसरे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये हम पता लगा सकते हैं कि मोल इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मोल इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, मोल जो है वो मास और नंबर के बीच में रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है 0.5 मोल्स, 0.5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि 3.56 ग्राम कॉपर के अंदर जो है वो 3.37 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम्स होंगे। देखिए कैसे करा है ये। तो जैसे कॉपर का जो एटॉमिक मास है, कॉपर का जो एटॉमिक मास है हमें पता है 63.546 है। तो हमें पूछा गया है 3.56 ग्राम के अंदर, हमें पता है 63.5 ग्राम कॉपर के अंदर 1 मोल कॉपर एटम्स, यानी कि 63.546 ग्राम कॉपर के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम्स, यानी 1 मोल। 1 मोल इज द मास ऑफ एटॉमिक मास। तो 1 ग्राम कॉपर के अंदर कितने होंगे? तो हमने 1 ग्राम के अंदर निकाल दिया। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.546, ये हमारा इतना हो गया 0.0948 इंटू 10⁻23। तो 3.546 के अंदर कितना होगा? तो 1 ग्राम कॉपर के अंदर जितना है उसको गिवन मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3.546 ग्राम कॉपर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
यानी कि मेरे पास जो 1 ग्राम कॉपर के अंदर कितना है 0.094 इंटू 10⁻23 कॉपर के एटम्स। तो 3.546 ग्राम कॉपर के अंदर कितना होगा, तो जो 1 ग्राम के अंदर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.546 ग्राम से, यानी कि 0.0948 इंटू 10⁻23 एटम को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.546 ग्राम से, तो मेरे पास जो एटम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3.36 इंटू 10⁻23। छोटा सा वीडियो था, आप उसको वापस बैक कर लेते हैं। तो आंसर जो था 3.36 इंटू 10⁻23। काफ़ी एफर्ट किए हैं मैंने इस वीडियो को बनाने में, और मैं चाहता हूं कि आप भी जो है अगर थोड़ा अपना डेडिकेशन दिखाएंगे तो मुझे जो है एक एंथुसियाज्म बना रहेगा मेरा ये वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू देखने के लिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट करिए। थैंक यू।